कोरोना के नए वेरिएंट पर पीएम नरेंद्र मोदी की इमरजेंसी मीटिंग। साउथ अफ्रीकन वेरिएंट को लेकर अफसरों से की मीटिंग। वैक्सीनेशन और टेस्टिंग पर भी हुई चर्चा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, जो पानी पी पी कर कोसते थे वो सड़कों पर कर रहे रामधुन। ये देश की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज का बड़ा ऐलान। अब कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से जाना जाएगा मिंटो हॉल। कहा, वट वृक्ष के रूप में बीजेपी को खड़ा किया ठाकरे ने। खाद्य मंत्री बिसाहू लाल ने अपने बयान पर दी सफाई। कहा, उनका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या अपमानित करना नहीं। बिसाहू लाल ने संवर्ण महिलाओं पर की थी टिप्पणी। और अनूपपुर में पिकअप वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। पिकअप पलटने से वृद्ध की हुई मौत, वहीं 17 लोग हुए घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा डबरा और दतिया के अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां गृहमंत्री ने अपने निवास से डबरा पर नवनियुक्त भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष ब्रजमोहन गुर्जर का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और बधाई दी। इसके बाद दतिया दौरे पर मां पीताम्बरा माई और शनि देव के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और कई स्थानों कार्यक्रमों में शामिल होकर क्षेत्र में विकास कार्यों की सौगात दी। शिवपुरी जिले के पिछौर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 120 लीटर अवैध ओपी केमिकल और मोटरसाइकिल जब्त की है। वहीं शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने अवैध शराब की बिक्री और निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर बड़ी संख्या में अवैध शराब जब्त कर कार्रवाई की जा रही है। मंदिर के पास चेकिंग में वहां पर उनको पकड़ा। उसके पास से दो कैनों में, एक मोटरसाइकिल पर 2 कैन लेकर के आरोपी साथ में मिला था, जिसको चेक करते उसमें ओपी शराब पाई गई थी दुर्गापुर से। तो एक कैन ओपी की वहाँ से भी जब्त की थी। इस तरीके से 120 लीटर ओपी और एक मोटरसाइकिल तथा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो करीब 2 लाख रुपए का मसूर का है। क्या कुछ कार्रवाई की गई सर? इसमें आरोपी के विरुद्ध में अपराध कायम किए गए हैं आबकारी एक्ट के, और अभी उनसे पूछताछ चल रही है। न्यायालय से भी उनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। अनूपपुर में मंत्री बिसाहू लाल सिंह के संवर्ण महिला पर दिए गए बयान पर सियासत गर्मा गई है, जिसको लेकर बीते दिन करनी सेना की महिलाओं ने मंत्री के बंगले के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं देर शाम मंत्री ने माफी भी मांगी, लेकिन इसके बाद भी मामला शांत नहीं हो रहा है। वहीं मामले पर महिला कांग्रेस ने रोशनपुरा चौराहे पर बिसाहू लाल का पुतला दहन किया और मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की। एक पॉइंट लगा ले जल्दी, पॉइंट लगा ले। जो सरकार निकम्मी है, शिक्षा दे न सके, महिलाओं के सम्मान में, भाजपा के दलालों को, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। अनूपपुर में बिसाहू लाल साहू के दिए बयान के बाद से प्रदेश में महिलाओं का जो है गुस्सा काफी बड़ा हुआ। कल हमने देखा है कि करणी सेना राजपूत समाज के द्वारा उनका पुतला दहन भी किया गया। आज महिला कांग्रेस के द्वारा जो है उनका पुतला दहन किया गया। हालांकि उन्होंने कल शाम जो है अपमान करके जो माफी मांगी है, उसके बाद भी जो है महिलाएं यहाँ पर गुस्सा करने का नाम नहीं ले रही थी। आज महिला कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर बिसाहू लाल साहू का पुतला चढ़ाया गया है। तो लगातार महिलाओं में जो है इसका रोष है कि जिस प्रकार से अमर्यादित भाषा है उसको लेकर के महिलाएं नाराज होती है। हमारे साथ महिला मोर्चा देखिए, अगर उनको क्षमा मांगनी थी तो उन्होंने महिलाओं का अपमान किया ही क्यों? एक सार्वजनिक मंच से स्वर्ण समाज की महिलाओं का अपमान नहीं किया, बल्कि नारी शक्ति का अपमान किया है। यहाँ मैं कहना चाहती हूँ बिसाहू लाल साहू से, अगर आप पूरे मंच पे
सब लोगों के सामने महिलाओं का अपमान कर सकते हैं। तो आप सबके बीच में आकर नारियों से वो मांगे क्षमा। एसी के कमरे में बैठकर तो कोई भी क्षमा मांग लेगा, लेकिन ये क्षमा वाली बात आप ऐसा काम ही क्यों करते हो कि आपको क्षमा मांगनी पड़े? आप एक संवेदनशील पद पे हो, कैबिनेट मंत्री हो, महिलाओं की सुरक्षा कर नहीं सकते। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो है नारा देती है अंतर्गत भावगढ़ फंटा के पास शादी के लिए जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 15 लोग घायल हो गए। वहीं 2 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। ड्राइवर गलत साइड से बस चला रहा था, जहां सामने आते ही वाहन के चलते बस का संतुलन बिगड़ जाने से पूरा हादसा हुआ है। जानकारी मिलते ही दलोद थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार घटनास्थल पहुंचे और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल मंदसौर भेजा गया। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो हमें पानी पी पी कर कोसते थे, वो आज सड़कों पर रामधुन गा रहे हैं। कमलनाथ जी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, राहुल गांधी त्रिपुंड लगा रहे हैं, अखिलेश यादव राम 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 के बिना पार नहीं गा रहे हैं। देश की राजनीति में ये ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। जो पानी पी पी के कोसते थे हमें, वो आज सड़कों पर राम कमलनाथ जी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुने हनुमान जी भी पानी पी कृपा करते हैं। राम धुन, राहुल गांधी त्रिपुंड लगा रहे। ये एजेंडा बदल के रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अखिलेश यादव राम राम जय श्री राम, राम के बिना पार नहीं। ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है देश की राजनीति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। अब भोपाल के मिंटो हॉल को कुशाभाऊ ठाकरे हॉल के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा में ऐसे कई लोग बैठे हैं जिन्हें यहां तक और लोकसभा तक पहुंचाने वाले कुशाभाऊ ठाकरे हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूरे मध्य प्रदेश में वट वृक्ष के रूप में खड़ा किया। इसलिए मिंटो हॉल का नाम कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर रखा जाएगा। अब आप बताओ, ये धरती अपनी, ये मिट्टी अपनी, ये पत्थर अपने, ये गिट्टी अपनी, ये चूना अपना, ये गारा अपना, ये भवन अपना, बनाने वाले मजदूर अपने, ये पसीना अपना और नाम मिंटो। ये सीधे डायरेक्ट लोकसभा में पहुंचे। लेकिन जितने नाम मैंने बताए उनको पहुंचाने वाला कौन थे? जिनने ये नेता गढ़े, जिनने कार्यकर्ता बनाए, जिनने पूरे मध्य प्रदेश में वट वृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। और इसलिए मिंटो हॉल का नाम कुशाभाऊ ठाकरे और सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि भोपाल के अंदर आज माननीय मुख्यमंत्री ने जो ऐतिहासिक निर्णय किया है कि जो मिंटो हॉल जो अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक था, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रचा और गढ़ा, मिंटो हॉल का नामकरण आज श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम पर आज हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, भोपाल वासियों के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री ने किया। मैं इस बात के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरे भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से इस मिंटो हॉल का नाम अब कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम से जाना जाएगा। मैं पुनः एक बार धन्यवाद। देखिए, सबके सुझाव जो मन में आया, सबने अपने अपने सुझाव दिए थे और सर्वसम्मति से जो बात तय हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हमारे पुत्र पुरुष कुशाभाऊ जी ठाकरे, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के बीजारोपण से लेकर विशाल वटवृक्ष बनने की एक लंबी यात्रा संपन्न हुई। उनके शताब्दी वर्ष में इस सभागृह का नाम
उन्हीं के नाम पर हुआ। सब कार्यकर्ता प्रसन्न हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। पर आज बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने एक कुशल संगठन श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम के ऊपर इस पुरानी विधानसभा का नाम रखा है। उसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भोपाल की 25 लाख जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नरसिंहगढ़ विधायक राजवर्धन सिंह ने अपने क्षेत्र को करीब 30 करोड़ रुपए की सौगात दी है, जिसमें नरसिंहगढ़ सिविल मेहताब अस्पताल में 20 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेड, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए और ऑक्सीजन प्लांट के लिए 73 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। साथ ही ग्राम कुदाली और हिनौती में उप स्वास्थ्य केंद्र को मंजूरी मिली है। महाराजा सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ का 100 बिस्तर में उन्नयन स्वीकृत शासन द्वारा कर दिया गया है, जिसके लिए राशि 20 करोड़ मंजूर हुए हैं। 20 करोड़। 6 बिस्तर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोरावर बनेगा। 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लागत 5 करोड़ 33 लाख रुपए। 5 करोड़ 73 लाख का ऑक्सीजन प्लांट लगने का कार्य शुरू हो चुका है। अनूपपुर अमरकंटक मार्ग के बीच ग्राम बैरी बांध में चालक की लापरवाही के कारण पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें 65 वर्षीय कोदूलाल पिता छबीलाल राठौर की मृत्यु हो गई है। वहीं घटना में 17 लोग घायल हो गए हैं, जिनका जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। वहीं पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव का पोस्टमार्टम कराया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मंत्री बिसाहू लाल ने अपने बयान को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बिसाहू लाल ने कहा उनके कहने का मतलब सिर्फ महिलाओं को समाज में जोड़ना था, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लें। वहीं मंत्री बिसाहू लाल ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या अपमानित करना नहीं था। फिर भी अगर किसी को उनके बयान से ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूँ। क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र का प्रोग्राम था और मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके लिए बोला। प्रदेश के लोगों को के संबंध में मैंने कोई बात नहीं किया, न किसी जात के बारे में बात किया। अगर इससे भी किसी को दुख लगता है, ठेस पहुंचता है, तो घर घर जाके महिलाओं को निकाल के उनको भी संस्था के साथ जोड़कर सामाजिक काम करना चाहिए। तो इसका एक तोड़ मड़ोड़ के लोगों ने उटपटांग कर दिया कि ठाकुर के महिला तो ये महिला, ऐसी कोई बात नहीं थी। प्रदेश के महिलाओं के बारे में, अन्य समाज के बारे में हमने कोई टिप्पणी किया ही नहीं। क्योंकि हमारे पदाधिकारी थे, कुछ ब्राह्मण लोग थे जिला के, कुछ हमारे मंडल के लोग थे, तो हमने उनके ओर इशारा करके कहा कि इन लोगों को भी अपने महिलाओं को निकाल के सामाजिक क्षेत्र में काम कराना चाहिए। और इन महिलाओं से भी कहा कि आप संपर्क करो, उनके घर में जाओ और उनको आप फील्ड में निकालने का प्रयास करो, क्योंकि उच्च वर्ग की महिलाएं, अगर शिक्षित महिलाएं निकलेंगी तो समाज का समुचित विकास होगा। तो इसको लोगों ने तोड़ मड़ोड़ के उटपटांग किया, ठाकुर के महिलाओं को पकड़ पकड़ के लाओ, क्या क्या निकाल दिए दुनिया भर। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मंडीदीप टोल टैक्स नाके की शुरुआत अभी कुछ दिन पहले हुई है, लेकिन आए दिन टोल नाके पर हिंसक घटनाएं होती रहती हैं। हाल ही में टोल कंपनी के कर्मचारियों ने ट्रक ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई की है। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है, जहां आए दिन टोल टैक्स वालों की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है और लगातार ड्राइवरों के साथ मारपीट की जा रही है।
मंदसौर जिले के निम्बाखेड़ी और लसूड़िया इला में शासकीय जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे प्रशासन द्वारा हटाया गया है। मंदसौर कलेक्टर के निर्देश पर एंटी माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पूरी कार्रवाई की गई है। शिकायत मिलने पर लसूड़िया इला में आरोपी लाला परिवार द्वारा लगभग 5 हेक्टेयर खेती की जा रही थी, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए और बाजारी मूल्य 1 करोड़ 25 लाख रुपए बताई जा रही है। लसूड़िया इला में राहुल सोलह मोबाइल की तरह शासकीय भूमि पर लसूड़िया इलाके ही लाला परिवारों को कब्जा था, जिनके पूर्व में एनडीपीएस में भी प्रकरण हैं तथा अन्य 307 बलवा में भी प्रकरण हैं। करीब 40 पुलिसकर्मी के अलावा अलग अलग थानों से अधिकारी बुलवाए गए थे। उनकी मौजूदगी में अतिक्रमण की कार्रवाई हटवाई गई। लगभग 5 हेक्टेयर भूमि यहाँ पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा था, उसको भी पूर्व में बेदखली आदेश करके और आज दिनांक को भारी पुलिस बल 3 थानों का पुलिस बल यहाँ मौजूद था, उनकी मौजूदगी में अतिक्रमण से मुक्त की गई भूमि। अशोकनगर के शंकरपुर इलाके में बिजली बिल जमा न करने पर कनेक्शन काटने गए कर्मचारियों के साथ हाथापाई की गई है, जहां उपभोक्ता द्वारा 27,000 का बिजली बिल जमा न करने पर कर्मचारी कनेक्शन काटने गए थे, जहां भड़के उपभोक्ता ने कर्मचारियों से गाली गलौज कर हाथापाई और पथराव किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में हाथापाई हुई। कर्मचारियों को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। वहीं कर्मचारियों ने सिटी कोतवाली में मामला दर्ज कराने के आवेदन दिए हैं। पहले उन्हीं की ओर से हम पर एक तो गाली गलौज और हम पर हमला हुआ, उसके बाद ही हमने बीच बचाव किया तो हुआ है उसमें थोड़ा बहुत उसमें हाथापाई हुई है उसमें। बाकी शुरुआत उन्हीं की ओर से। कितने लोग गए थे? शुरू में 3-4 लोग ही गए थे, हमारी टीम 3-4 लोगों की थी, तो शुरुआत उन लोगों ने पहले की है। तब जाके फिर हम लोग जब पहुँचे, जब ज़्यादा हुआ तो करीब मैं 15-20 मिनट बाद मैं वहाँ पहुँचा। तब तक मामला कुख्यात बदमाश लल्लू रईस का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बदमाश ने भोपाल डीआईजी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को संबोधित करते हुए वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में बदमाश लल्लू रईस कहता दिख रहा है कि भोपाल में जुआ फिर से शुरू हो गया है। जाने माने जुआरी आसिफ कौआ और जावेद लूट कभी छावनी, कभी जहांगीराबाद तो कभी चिरायू बैरागढ़ के पास जुआ खिला रहे हैं। श्रीमान डीआईजी साहब और गृह मंत्री जी से निवेदन है कि जुआ भोपाल में फिर चालू हो रहा है धीरे धीरे। अभी जावेद लूट और आसिफ कौआ ये जाने माने जुआड़ी कहलाते हैं। ये लोग छावनी में जुआ करा रहे हैं, कभी छावनी, कभी जहांगीराबाद और कभी चिरायू हॉस्पिटल के आजू बाजू ये कमरे बदल बदल कर, और दिन का जुआ जो हो रहा है वो छावनी में जावेद लूट करा रहा है। और एक जुआ सुबह 6 बजे से जो चालू होता है, रात के 2 बजे से वो सुबह 6 बजे तक चलता है। एक जुआ ये आसिफ कौआ और जावेद लूट ये लोग मिलकर संचालित कर रहे हैं जुए को। इन पे क्यों कोई कार्रवाई श्रीमान से निवेदन है कि नहीं होती। अगर थाने को सूचना, किसी भी थाने को सूचना दो तो वो लोग कहते हैं कि छत पे हो रहा है, कि नीचे हो रहा है, कि ऊपर हो रहा है। भाई सूचना पर जाना तो चाहिए। श्रीमान से निवेदन है कि अगर ये झूठी सूचनाएं निकलती हैं तो मुझ पे कार्रवाई जो बनती है वो की जाए, वो ये जुआनियों के नकेल कसी जाए। जावेद लूट खुलेआम करा रहा है शहर में फिर जुआ। डबरा कृषि उपज मंडी में अपनी फसल बेचने आ रहे किसानों के साथ आड़त और मल्हार के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। किसान आंदोलन की समर्थक और किसान नेत्री कृष्णा देवी ने मंडी सचिव से शिकायत की है कि डबरा गल्ला मंडी में डाक बोली न लगाते हुए फसल बिचौलियों के माध्यम से व्यापारियों को बेची जाती है और किसानों को 3% का कमीशन देना पड़ता है। मल्हार के नाम पर भी ठगा जाता है। यह पूरा खेल अधिकारियों और रसूखदार व्यापारियों की मिलीभगत से चल रहा है, जिसमें किसानों को खुलेआम लूटा जा रहा है, जिस पर मंडी सचिव ने कार्रवाई करने की बात कही है। आड़त तो सभी मंडी में जबरदस्त देनी पड़ती है, डाक ही नहीं होती, देनी पड़ेगी। कितनी आड़त लेते हैं? 3% लेते हैं, 3 रुपये सैकड़ा टोटल रकम पे। हाँ। और ये मल्हार क्या होती है? और मल्हार ये होती है, वो लोग बोलते हैं वहाँ हमने ट्रॉली देखी नहीं है,
बोले ये माल आप गलत ले आए हैं, उसमें से आगे यहाँ आके किसी ट्रॉली पे 200 रुपये कम कर देते हैं, किसी पे कुंटल पे। ये आड़त क्या होती है? आड़त दी जाती है यहाँ पे? आड़त श्रीमान जी होती है, हम उनसे पैसे लेते हैं इसलिए उनको आड़त देना पड़ती है। बिना ब्याज के लेते हैं? नहीं, ब्याज से लेते हैं। अब उस टाइम समय पर नहीं होते इसलिए लेना भी पड़ते हैं। तो उस समय आप ब्याज वगैरह देते हैं उनको? ब्याज अभी देते हैं, फसल बेचने के बाद। फसल पे भी 3% देते हैं? हाँ, 3% देते हैं। तो ये तो एक तरीके से अवैध उगाई है। अवैध हो रहा है ना। मंडी में यहाँ इसलिए आई हूँ, लगातार मुझे एक शिकायत मिल रही थी कि यहाँ मलार लग रही है ट्रॉलियों पे, और एक यहाँ की ये परंपरा बन गई है कि यहाँ पे आड़त ली जाती है। कहीं भी आप चले जाओ, किसी भी मंडी में चले जाओ, कहीं भी आड़त नहीं लगती, लेकिन यहाँ डबरा मंडी में बिना आड़त के आपकी डांक नहीं होगी किसी भी किसान की। व्यापारी हड़ताल कर देंगे, आड़ती हड़ताल कर देंगे, सब हड़ताल पे बैठ जाएंगे, किसान खड़ा रहेगा, सब वो नहीं होगा, उसकी डांक ही नहीं होगी, उसकी बोली ही नहीं लगेगी। सबसे पहली चीज है ये टोटल किसान की फसल का टोटल 3% ले रहे हैं। मुझे कोई ये बताए कि ये टोटल 3% जो फसल का जा रहा है वो किस हिसाब से जा रहा है। प्रशासन की तरफ से तो कोई इसका है ही नहीं सिस्टम कि आड़त ली जाए। मल्हार लगाई जाती, किसान को बोल दिया कि तुम्हारी धान का भाव जो है हम 3000 ले रहे हैं या 4000 ले रहे हैं, और बाद में जैसे ही कांटे पे ट्रॉली तुलने के लिए आती है तुरंत 100-150 रुपए ये कटा देते हैं, बोले धान खराब है। यहाँ पे सबसे खराब सिस्टम ये कर रखा है इन लोगों ने कि किसान जब ट्रॉली दिखाता है तो ट्रॉली से ये डांक लगाते ही नहीं है, बोले सब सैंपल लेके आओ। और एक तरफ ये किसानों पे आरोप लगाते हैं कि वो तो झोली में कुछ थी और ट्रॉली में कुछ निकली। हम ये कह रहे हैं जब झोली में कुछ थी ट्रॉली में कुछ है तो फिर ट्रॉली में से डांक क्यों नहीं लगाते? सर, जैसा कि अभी ये जो किसान नेता हैं कृष्णा देवी जी, इनके सामने कुछ किसानों ने आरोप लगाए हैं कि मंडी में आड़त जो 3% की ली जा रही है, मलाल भी लगाई जा रही है, सर क्या कहेंगे इस बारे में? मैं बराबर लगभग 24 घंटे अनाउंसमेंट अपने उससे केंद्र से करवाता हूँ, चेक पोस्ट से किसानों से निवेदन करता हूँ इस प्रकार की यदि कोई व्यापारी उनके साथ में व्यवहार कर रहा है या ये काम कर रहे हैं तो उसकी शिकायत मुझे दर्ज करवाएं। उसमें मैं पूरा जो नियमानुसार है कार्रवाई करेंगे और इस प्रथा को बंद करेंगे। सर, वहीं पर ये भी आरोप है कि मंडी में सैंपलों से फसल बिक्री होती है, डाक बोली अभी तक नहीं की जा रही। डाक बोली के लिए पूरी व्यवस्था है। अभी चूक क्या था, बहुत भीड़ हो गई थी, उसमें कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ गई थी। सोमवार से विधिवत लाइन लगेगी। आप देख रहे होंगे मंडी में अब सुधार है, जाम की स्थिति है नहीं, पहले जाम की स्थिति बन गई थी, तो हो सकता है उसमें कुछ किसानों को अव्यवस्था हुई होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन भविष्य में विधिवत रूप से लाइन लग के उसकी डाक बोली होगी, उसी में किसान भाइयों से निवेदन है अपना माल विक्रय करें। सर, ऐसी अगर भी कोई शिकायत आती है किसानों की आड़त को लेकर तो क्या कार्रवाई की? उसमें जो शासन की गाइडलाइन है, जो मंडी एक्ट है, उस हिसाब से हम व्यापारी खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक है सर, आपके यहाँ मंडी में एक रेस्ट हाउस भी है किसानों के लिए जो उपलब्ध होता है, उसमें आप देने? हमारा रेस्ट हाउस आप देख लें जाके, रेस्ट हाउस में विधिवत पूरी व्यवस्था है, कमरे खुले हुए हैं, साफ सफाई है, और उसमें जाके किसान भाई रुक जाए। 5 रुपये भोजन की यहाँ थाली व्यवस्था भी, कूपन व्यवस्था है, खाना खाएं, आराम करें। अभी तक प्रतिदिन कितने कूपन कटते होंगे ऐसा अगर देखा जाए तो? कूपन लगभग 50-60 कूपन किसान ले जाते, उनको सूचना हमारी चेक पोस्ट पे लगी है, अनाउंसमेंट भी करवाते। जो किसान हमारी मंडी में खाना खाना चाहते हैं 5 रुपये पे उनको थाली उपलब्ध है। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे किसान संघीय कार्यक्रम से देर रात बदमाश बैनर और फ्लैक्स आदि चोरी कर भाग गए। किसान संघ के पदाधिकारियों ने मामले में लालघाटी पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। किसान संघ के मुकेश पाटीदार ने बताया कि कलेक्टर कार्यालय के बाहर संघ द्वारा 3 दिवसीय धरना आंदोलन किया जा रहा है। गुरुवार की देर रात अज्ञात बदमाशों ने प्रदर्शन स्थल से 5 फ्लैक्स चोरी कर लिए, जिसकी लालघाटी थाना पर शिकायत की गई है। नरोजाबाद अंतर्गत ग्राम पोढ़ी में एक नवजात शिशु लावारिस हालत में मिला है। जोहिला नदी के पुल के पास राहगीरों को बच्चे की रोने की आवाज आई। आवाज सुनकर जब राहगीर आवाज की दिशा में पहुंचे तो उन्हें एक नवजात बच्चा दिखाई दिया। यह बच्चा करीब 1 या 2 दिन का लग रहा है। बच्चे का बाएं हाथ कुंडली के नीचे है। बच्चे के हाथ का पूरा विकास नहीं हो पाया है। नवजात बच्चे को नरोजाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बच्ची वहाँ साइकिल में। कहाँ पड़ी थी बच्ची? रास्ते में। कहाँ पास? रास्ते किनारे। खुलिया पास पड़ी थी क्या? खुलिया के ऊपर
थोड़ा। वो पुली के ऊपर? हाँ। कितने बजे घटना है ये? 5 बजे सुबह। हाँ। संविधान दिवस के मौके पर भाजपा नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए अंबेडकर पार्क जाकर बाबा साहिब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस कार्यक्रम में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारा संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। संविधान हमें मौलिक अधिकार देकर शक्ति संपन्न बनाता है। इस कार्यक्रम में भाजपा नगर मंडल के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। शिवपुरी में नगरपालिका सीएमओ मय दल बल के अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे। इस दौरान एक होटल व्यवसायी अमले से अभद्रता करने लगा, जिस पर नगरपालिका सीएमओ ने कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि शहर को साफ सफाई रैंकिंग में अंडर ट्रेन लाने के लिए इस तरह के लोगों पर कार्रवाई जरूरी है और हम प्रयासरत हैं कि हमारा शिवपुरी स्वच्छता रैंकिंग में अव्वल आए। देखिए, अतिक्रमण की मुहिम चल रही है जी सर। स्वच्छता अभियान के लिए शिवपुरी तैयार हो रहा है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए, और हमारी तैयारियां हैं कि हमें अंडर 10 आना है। ठीक है, अतिक्रमण से न सिर्फ सड़कें छोटी होती हैं, शहर बदसूरत दिखता है, बल्कि दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती है। हमें हमारे नागरिकों का जीवन प्यारा है और हम इसके लिए जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। आज की बात जो आप कह रहे हैं, ये हमारे कर्मचारियों के साथ अभद्रता की गई है, शासकीय कार्य में बाधा डाली गई है। माननीय प्रशासक महोदय के संज्ञान में ये मामला लाया जा रहा है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई। नगरपालिका इसके खिलाफ एफआईआर कराएगी। मध्य प्रदेश में जूनियर अंडर 15 राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें नजीराबाद की बेटी कनक कुशवाहा और काजल कुशवाहा दोनों बहनों ने स्वर्ण एवं रजत पद हासिल किए हैं। वहीं बैरसिया एसडीएम राजीव नंदन श्रीवास्तव ने दोनों बहनों का स्वागत कर आशीर्वाद दिया है। साथ ही इस मौके पर तहसीलदार आनंद शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय सक्सेना और समस्त ग्रामीणों ने दोनों बालिकाओं का स्वागत कर आशीर्वाद दिया। हमारे बैरसिया अनुभाग के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि कुश्ती जैसे एक टफ गेम में बालिकाओं ने बहुत बहादुरी के साथ पार्टिसिपेट किया और दोनों बहनें हैं कनक और काजल, इन्होंने नीमच में आयोजित पिछले दिनों राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और रजत पदक प्राप्त किया है। हमारे बैरसिया तहसील का नाम रोशन किया, हम सबका नाम इन्होंने ऊंचा किया है। हम सबकी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं कि आगे और ये लोग उन्नति करें और आगे बढ़ें। हम सभी का और प्रशासन का और हमारे जो नागरिक हैं नजीराबाद के, उन सबका ये इनको आश्वासन है कि अगर हम किसी भी काम इनके आ सकेंगे तो हम लोग सदैव आगे रहें। बैरसिया में जन अभियान परिषद विकासखंड बैरसिया के अंतर्गत महात्मा गांधी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में विद्यार्थियों का डिग्री वितरण कार्यक्रम का समापन समारोह रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अभियान परिषद के समन्वयक वरुण आचार्य मौजूद रहे। साथ ही आचार्य ने छात्र छात्राओं को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यक्रम का आभार मुकेश माहेश्वरी द्वारा किया गया। आज मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के माध्यम से मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनको डिग्री वितरण का कार्य किया गया, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है शासन का, उससे जुड़े आज उनका डिग्री वितरण किया। जन अभियान परिषद के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में स्वैच्छिकता, सामूहिकता और स्वावलंबन से कार्य किया जा रहा है, जिसके माध्यम से मैं आज इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।